नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ और सवाल करने जा रहा हूँ, जिससे आने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम में 1-2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट समतुल्य दर 2 वर्षों के लिए। उसके लिए क्या फॉर्मूला था कि समतुल्य दर बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। ठीक है। अब इसी पे आधारित 3 वर्षों के लिए यदि हमें समतुल्य दर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला या ट्रिक होता है क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी अपन 100 प्लस बी सी अपन 100 प्लस सी ए अपन 100 प्लस ए बी सी अपन 100 इंटू 100। ठीक है तो फ्रेंड्स, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आइए इसको हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 155 रुपये है, तो मूल धनराशि ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 वर्षों के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे इस फार्मूले से। तो हमारा रेट यहाँ पे क्या है, चूँकि 10% है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपन 100 प्लस 10 गुणे 10 अपन 100 प्लस 10 गुणे 10 अपन 100 प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10 अपन 100 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों हमारा मिलके 30 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0.1। तो समतुल्य दर सी आई के लिए कितना हो जाएगा टोटल हमारा 33.1%। ठीक है, अब इसी तरह एस आई के लिए समतुल्य दर 3 सालों के लिए क्या होगा, ये सीधा जुड़ जाता है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30%। ठीक है फ्रेंड्स, अतः सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना होगा, 33.1% माइनस 30, मतलब 3.1%। और इस 3.1% का वैल्यू क्या दे रखा है हमें सवाल में, 155 रुपये। तो 3.1% किसके बराबर हो जाएगा, 155 के। पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 31% बराबर 1550 रुपये। तो 31 से कम 31, 31 पंजे 155, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 रुपये। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 15.250 है, तो मूल धनराशि ज्ञात करें। तो जैसा हमने पिछला सवाल देखा था ठीक वैसा ही है, बस इसमें रेट अलग है। उसमें 10% था, इसमें 5% है। तो 3 वर्षों के लिए सी आई समतुल्य दर हम कैसे निकालते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5/100 प्लस 5 गुणे 5/100 प्लस 5 गुणे 5/100 प्लस 5 गुणे 5 गुणे 5/100 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे कितना मिल जाएगा, 15.6725%। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 वर्षों के लिए एस आई समतुल्य दर कैसे निकलेगा, ये बस सिंपल सा जुड़ जाता है, 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 15%। ठीक, अब सी आई और एस आई चूँकि हमको इन दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है, तो हम दोनों इफेक्टिव रेट का अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई 15.7625% माइनस 15%, तो कितना हो जाएगा 0.7625%। ठीक है, अब इसका मान हमको कितना दे रखा है, 15.250। ठीक है, तो 0.7625% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15.250। चूँकि 10 हटाने के लिए हम दोनों साइड 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7,625% बराबर 1,52,500 रुपये। अब चूँकि हमारा ये 7,625 का जस्ट डबल है, मतलब 20 गुना है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 1 और ये हमारा 20 गुना हो जाएगा। चूँकि 1% की वैल्यू कितनी होती है 20, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। अतः हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आइए थोड़ा कुछ अलग सवाल देखते हैं। जैसे कि जब कभी दर हमारा का मान, जब कभी दर यानी रेट का मान भिन्न यानी फ्रैक्शन में दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे किसी चीज़ का क्रमबद्ध बढ़त 12.5% और 12.5% हो, तो इसका समतुल्य बढ़त कैसे ज्ञात करो। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 12.5% को, चूँकि ये परसेंट में दिया है और फ्रैक्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो बदल लेंगे। तो रेशियो बदलने के लिए क्या करते हैं, 12.5 इसको हम क्या लिखेंगे, 12 दूना 24 एक 25 यानी 25/2% या 25/2 गुणे 100, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1/8। ठीक है, मतलब 8 पे हमें 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कोई चीज़ पहले 8 रही होगी, 1 साल बाद कितना होगी, 9। उसी तरह 8 9, चूँकि यहाँ 2 अलग-अलग रेट हैं, 2 बार है। ठीक है, अब इसका हम आपस में गुणा करते हैं तो 8 8 64 और 9 9 81। अब यहाँ जो 64 और 81 है, ये क्या होता है, हमारा ये मूलधन होता है, मतलब प्रिंसिपल। और जो 81 है, ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। ठीक है, अतः समतुल्य बढ़त क्या होगा, जो कि 64 से 81 हुआ है, तो मतलब कितना बढ़ा है, 17 17 कितने पे, 64 पे, 17/64 गुणे 100। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 26 सही 9/16% की बढ़त। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपये हैं, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे हम देखते हैं, अब चूँकि यहाँ 12.5% फ्रैक्शन दिया है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12.5% को जैसे हम पिछले सवाल में किए थे, कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, मतलब 8 हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 9, तो 8 9 हो गया। फिर उसी तरह दूसरे साल के लिए भी 8 9 हो जाएगा, 8 64 9 9 81, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, जिसे कुल धनराशि या मिश्र धन यानी एक। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा CI होता है। अब चूंकि 2 वर्षों के लिए हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसका मतलब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या, 17 यानी 17 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 6.80। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 17 यूनिट, इसको हम यूनिट मान लेते हैं, तो 17 यूनिट बराबर 6.8, तो 17 एकम 17, 17 चौका 68, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4। अतः मूलधन यानी पी मूलधन कितना है हमारा, 64, तो 64 यूनिट कितना हो जाएगा, 0.4 गुणे 64, 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25.6 रुपये। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। और अब आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कोई धनराशि 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में 1470 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, अब 16 सही 2/3% को हम पहले रेशियो बदल लेंगे, रेशियो बदलते हैं तो 1/6, मतलब 6 पे हमारी 1 की वृद्धि हो रही है, तो 6 हमारा 7 हो जाएगा। उसी तरह अगले साल के लिए भी 6 हमारा 7 हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 6 आ गए 36, जो कि हमारा मूलधन हो जाएगा। 7 7 49, जो कि हमारा कुल धनराशि या मिश्र धन हो जाएगा। और अब जैसा कि हमको दे रखा है कि कोई धनराशि 16 से 2 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है, मतलब हमें क्या दे रखा है, ये कुल धनराशि। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 49 यूनिट, तो कुल धनराशि की वैल्यू कितना दे रखा है, 1470 रुपये। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 49 से कम 49, 49 तियाँ 147, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो मूलधन हमारा कितना था, 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 गुणे 36, मतलब 1080 रुपये। अतः हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लो हमको कोई धनराशि कोई धनराशि 16 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में 1470 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब जैसे उस पिछले साल में क्या पूछा था, मूलधन, इसने हमसे क्या पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। 16 से 2/3% को हम क्या लिखेंगे, 1/6। ठीक, अब 6 में हमारा 1 का वृद्धि हो रहा है, तो 6 हमारा 7 हो जाएगा। फिर अगले साल के लिए भी 6 हमारा 7 हो जाएगा। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 36, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, मूलधन। ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन या अमाउंट। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 49 - 36 13, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है,
यही हमको निकालना है। तो जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि हमारा 2 वर्षों में धनराशि कितना हो जा रहा है 1470, मतलब 49 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो चूँकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 गुणे 13, मतलब 13 3 39 390 रुपये। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।